Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं अभ्यास 39 को, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी दोस्तों, ठीक है। और इसको जो है आज हम हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो पहला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पॉइंट पर, पहले का पहला यहाँ पर लिखा हुआ है तो कुछ इस तरह से है। देखिए रे बना हुआ है, रे और जय। रे पे ए की मात्रा है ए रे, और जय जय पे ई की मात्रा। तो क्या हो जाएगा, पहले पढ़ेंगे अ, फिर रे, फिर जय जय पे ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा अर्जी। ये तो सिंपल था, आप पढ़ सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से बना हुआ है रे, और ये आपका क्या है बे, और बे पे ई की मात्रा, और आ पे रा पे ए की मात्रा। तो पहले आ पढ़ा जाएगा अ र ब पे ई की मात्रा अरबी, तो ये आपका अरबी हो जाएगा। ये भी जो है आपका सिंपल ही था। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, आ की, देखिए इस तरह से है। तो पहले आ की मात्रा है आ, रा पा की मात्रा रा, और म, तो आराम आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए रा बना हुआ है, रा, और रा में इस तरह से ईस्ट की चाप लगी हुई है। तो इससे पहले आ की मात्रा भी है, तो पहले आ की मात्रा आ, फिर रा और ईस्ट की चाप, तो अरिस्ट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो रा और क, और रा पे आ की मात्रा है तो आ, और फिर रा और फिर का, तो अर्क आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रा बना हुआ है और तय बना हुआ है, और त पे ई की मात्रा, और आ पहले पढ़ाएगा आ, फिर रा आर, और त पे ई की मात्रा आरती, आपका ये हो जाएगा। तो पहला नंबर कंप्लीट हो चुका है। दूसरे नंबर को देखते हैं। देखिए पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस तरह से है ल बना हुआ, जा बना हुआ और मा बना हुआ, ठीक है। तो इस पे ई की मात्रा है ई, और ई पढ़ा जाएगा इल, ई और ले, ई के बाद ले इल, जय जय पा जा, और मैं इल्जाम, आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े आराम से आपको एक एक शब्द को, एक एक स्वर को, मात्राओं को यानी कि आपको पढ़ना है, और बड़े ही आराम से आप उसको फिर पढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ला, तो देखिए ला बना हुआ है, ला पे ओ की मात्रा है शुरू में, तो शुरू में पड़ जाएगी ओ के बाद पड़ जाएगा ला, ओ ला, और ला पा की मात्रा ला, तो ये ओला आपका हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सिंपल थे, बिल्कुल बेसिक है ये तो देखिए रा पर लिखा हुआ है, रा के बाद आपका है व और जा, ठीक है। अब एक बात समझिए, र पे ई की मात्रा यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो र पे व पा की मात्रा रवा और ज, तो रवाज तो कुछ होता नहीं है, तो आप इसको रिवाज भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है मात्रा लगाने में कोई दिक्कत हो, लेकिन एक बात समझिएगा, यहाँ पर ये रवाज लिखा हुआ है, हमें साफ दिख रहा है, कोई गलती इसमें नहीं है। हम जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। यदि ये किसी मुहावरे में होता यानी किसी वाक्य में होता, तो ये इस तरह से भी यदि लिखा हुआ होता, तब भी हम इसको रिवाज ही पढ़ते। ये बात आपकी समझ में आ रही है। तो इसको एक सार्थक शब्द हम यहाँ पर ना भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी वाक्य में ये प्रयुक्त होता कि मान लीजिए ये प्रथा एक रिवाज है, तो उसमें हम इस रिवाज जो लिखा हुआ है उसको रिवाज ही पढ़ते। तो यहाँ पर आप रिवाज भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं रिवाज पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो रिवाज है ये लिखा हुआ, ठीक है। दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए र बना हुआ है, रा में सा और ल, र सा पा की मात्रा सा और ल, रसाल आपका ये हो जाएगा। मात्रा सा के बाद पड़ जाएगी, और इस वाले ला से पहले। तो सा वाले यदि आपने व्रत सीखे होंगे ना, तो मात्रा पढ़ लेंगे आराम से। इसको देखते हैं, लिखा हुआ है ल और र और क, रा को काट देंगे मुझे ला, तो ल ल और कै पा की मात्रा का, तो लड़का आपका ये हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये सभी। इसको देखते हैं। देखिए ला लिखा हुआ है ला और र, और ला पा की मात्रा ला, और रा पे की मात्रा री, तो लॉरी आपका ये हो जाएगा। कौन सी, जिसे हम ट्रक को कहते हैं ना, तो वो वाला ये हम लिख लेंगे। चलिए तीसरे नंबर को देखते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको पहला। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा हुआ है ल, ला के बाद च, और इस तरह से इसको थोड़ा समझेंगे। ला पा की मात्रा ला हो जाएगा, ठीक है। तो ला, अब जब ये वाली जो मात्रा लगती है कब लगती है, ये देखिए ये है चर, ये है चरा। यदि चरा होता तो रा के बाद मात्रा लगती है, यानी कि इस साइड में। लेकिन हमने क्या सीखा था, जब इन चर आते हैं और चर हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन जब इनके बीच में कोई मात्रा आ जाती है, मान लीजिए अब हो गया है चार, तो उस कंडीशन में मात्रा को चार तरीके से हमने लगाना सीखा था। तो उसमें से पहली जो मात्रा आगे लगती है वो इस तरह से हम उस रा के ऊपर इस तरह से लगाते हैं, तो वही लगी हुई है। तो चा के बाद पड़ जाएगी और रा से पहले, यानी इन दोनों के बीच में। ये बात समझ में आ रही है आपकी। तो ये हो जाएगा ला चा के बाद मात्रा आ, और फिर रा, ला चार, और रा पर आ की मात्रा होती तो पीछे लगा देते, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, तो ये बड़ा ही सिंपल शब्द है, ल ख न, ल पे की मतलब ले, ख इसे काट रखा ख और न, लेखन आपका ये हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। तो ये भी सिंपल है, ल ला पो की मतलब लो, टे पा की मतलब लोटा, आपका ये हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए ल बना हुआ है, बा है, और ना का जो इसमें आंकड़ा लगा रखा है, ला पा की मतलब लो, बा पा की मतलब बा, और न, तो लोबान आपका ये हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। चलिए आगे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। देखिए ये है इस तरह से व
क, सॉरी गलत हो गया, व क और इस तरह से ल, इस क में ल का आंकड़ा इन्होंने लगा रखा है, ठीक है। इस तरह से लगाते हैं ना हम, तो जब हम किसी में ज्वाइन करते हैं तो उसको इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं थोड़ा नीचे आकर, ये बात तो पता है। तो वह पर ई की मात्रा है वी, ठीक है, वह पर ई की मात्रा पड़ जाएगी वी, क और ल, विकल आपका ये हो जाएगा। अब आप इसको यदि सेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं किसी वाक्य में तो आप इसको वकील भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह से विकल हमें लिखा हुआ दिख रहा है, तो विकल हम इसको एक मिनट इसको समझेंगे, थोड़े इसमें कई सारे शब्द बन सकते हैं, तो विकल आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। लेकिन ये वकील भी हो सकता है, शायद यहाँ गलती हो, लेकिन ये मुहावरे में प्रयुक्त होते तो विकल कुछ होता नहीं है, होता भी है वैसे, इंग्लिश शब्द है विकल, ठीक है। नेक्स्ट इसे हम विकाल भी पढ़ सकते हैं, विकाल। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब कोई इस तरह की मात्रा आती है इन दोनों के बीच कै और लै के, कै और रै के, तो उसको हम यहाँ लगाते हैं और यहाँ लगा नहीं, हम इसको यहाँ लगाते नहीं हैं, सेंस के अकॉर्डिंग उठा लेते हैं। जैसे कि निकाल लिखना होता है तो निकाल भी हम इस तरह से लिखते हैं ना, निकाल, तो यहाँ आ की मात्रा काल में हम नहीं लगाते हैं, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसे विकाल भी पढ़ सकते हैं, विकल भी और वकील भी पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ वकील बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो कई तरह से मैं आपको सभी तरह से समझा देता हूँ, आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हुआ करें, सीख रहे हैं सीख सकते हैं, ठीक है। यदि मुहावरे में होता तो हम करते उसको कुछ ना कुछ, यदि मुहावरे के तरीके से जो सही बैठता उसको तब करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है, देखो इसको पढ़ते हैं, व, ठीक है, व और स और ल, व के बाद सा के बाद ऊ की मात्रा है वसु और ल, तो वसूल आपका ये हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर में पहला आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, स म ओ ल ओ च ओ न, तो स में पा की मात्रा समा, ला पो की मात्रा लो और च और न, लोचन, समालोचन आपका ये हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। इसको समझते हैं, लिखा हुआ स म और र, स म पहले पड़ जाएगा सम, और ई की मात्रा पहले है तो पहले पड़ेगी यानी कि मैं के बाद, तो सम में ई और इस तरह से पहले समी और र, समीर आपका ये हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल शब्द थे, तो आप आराम से कर लेंगे, मुझे पता है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको समझते हैं, ठीक है। स म और ल, तो स म ऊ की मात्रा है तो कहाँ हो जाएगी, ऊपर, तो समूह और ल, समूल आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेमूल भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि लाइन वाले भी हमने सीखे हैं, लेकिन यहाँ समूल लिखा हुआ है तो हम इसको समूल ही पढ़ेंगे, मुहावरे में होता कुछ और पढ़ सकते थे, ठीक है। जैसे कि इसको देखते हैं, ठीक है, ठीक है, लिखा हुआ है इस तरह से, इसको मैं बैक कर लेता हूँ, सरज, तो यहाँ पर हमें पता है सिर्फ और सिर्फ ये सरज लिखा हुआ है, सरज सरज, हो सकता है लिखने में गलती हो गई हो, सूरज ये लिखा हुआ हो, से पो की मात्रा हो, है ना, हो सकता है। या एक तरीका और हो सकता है, यदि हमने इसको लाइन पर बना रखा है तो ई की और ऊ की, ई की जब पढ़ी जाती है, जब लाइन को काट कर बनाते हैं, तो हो सकता है लाइन को कटा हुआ नहीं है तो हम ओ की पढ़ेंगे, तो सोरज तो होता नहीं है, सूरज हो सकता है। तो यदि मुहावरे में होता तो हम इसको सूरज पढ़ते, लेकिन यहाँ सिंपल हमें दिख रहा है सरज लिखा हुआ है तो हम इसको सरज ही पढ़ेंगे। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखते हैं, तो प स ल, प की मात्रा पो, स और ल पा की मात्रा ला, पोसला आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो देखिए इसको समझेंगे, प ल और स, प ऊ की मात्रा पू, ठीक है, ला से पहले पड़ जाएगी और पा के बाद, तो पा उपू ल पे ई की मात्रा पुली और स बाद में सबसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो पुलिस आपका हो जाएगा। इस स के बाद ई की मात्रा नहीं पढ़नी है, यदि इस स के बाद ई की मात्रा पढ़ोगे तो उस कंडीशन में श को पूरा बनाइए फिर वह मात्रा लगाइए, ठीक है। तो पुलिस ही हो जाएगा। तो पुलिस ही नहीं है, यहाँ पर पुलिस लिखा हुआ है, इस बात का आपको ध्यान कर लेना है। चलिए 5 नंबर को समझते हैं। तो पहला 5 नंबर में आपको दिख रहा होगा इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो देखिए स र और ब में रा और यहाँ ऊ की या ओ की मात्रा है, ठीक है। तो स रा पा की मात्रा सरा, और बा के बाद ये जो मात्रा लगती हैं 4 तरह से जब लगती हैं, जब रै और जो व्यंजन है जिसमें रै लग रहा है उसके और उस रै के बीच में मात्रा हो, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है बर, तो इसके बाद में या इसके पहले मात्रा तो हमने लगाना सीख लिया था, लेकिन जब इसके बीच में कोई मात्रा आती है, बै रै या बै लै हो, कुछ भी हो, ठीक है, लै का हो या रै का हो, तो उस कंडीशन में हम 4 तरह से मात्रा लगानी सीखी थी ना, तो वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। तो ये ओ की मात्रा हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर, तो सरा ब पो की मात्रा बो और रै आपका ये बाद में पढ़ा जाएगा, तो सरा बोर आपका हो जाएगा। ये बात समझ में आई। सरोवर भी आप इसको कर सकते हैं, हो सकता है लिखने में सरो रै पर आ की मात्रा लग गई हो तो सरोवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सरा बोर ही लिख रहा है तो हम इसको यही पढ़ेंगे। अगर वाक्य में होता तो सरोवर कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि तरीका जो है हम उसको सीखने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको देखते हैं, स र फ, ठीक है, और इस न को ता इस तरह से बनाया हुआ है ये, तो ये जो है आपका सारा रा पा के मतलब सरा फ और त, तो सराफत आपका ये मुझे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये थोड़ा मिस प्रिंट है, तो यहाँ हो सकता है ये तय इस तरह से बनाना चाह रहा हो,
ये थोड़ा सा को बिखर गया हो और बिंदा लग गया हो, तो इसको सरी सारी साफ़ी भी पढ़ सकते हैं, सारा फाई शरीफी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये ता का ही था, तो सराफत भी एक सुटेबल बैठ रहा है, तो सराफत हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये लिखा हुआ है इस तरह से कुछ ला और फिर ला और सा में सा और का और रा, का नहीं गा है क्योंकि डार्क है। ठीक है, तो ला पा की मतलब ला पढ़ेंगे, ला और फिर दोबारा ऊपर से ला है, ला है तो ला आल लाल सा के बाद गा और गा के तुरंत बाद रा, तो लाल सागर आपका ये हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल शब्द था, आराम से उठाते तो उड़ जाता। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ल क स म पे की मतलब लक्ष्मी, धा और धा में रा, और इस तरह से काटते हैं। तो ये जब इसमें ज्वाइंट होकर इस तरह से तिरछा करता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि इस वाले व्यंजन को काट रहा है। ये तो आपने कल सीखा होगा। तो ल क स पे ई की मात्रा हो जाएगी कहाँ में के यहाँ, तो लक्ष्मी, और धा काट रहा है और धा में रा है, तो लक्ष्मी धर आपका ये हो जाएगा। इस तरह से बड़े आराम से एक एक शब्द को उठाइए, कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए ग बना हुआ है क्योंकि ये डार्क है, ग ल और म, अब गा का पे उ की मात्रा हो जाएगी नीचे, गु ला पा की मात्रा ला और मा पे ई की मात्रा मी, गुलामी आपका ये हो जाएगा। देखिए मैं स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आप काफ़ी हद तक आगे आ चुके हैं, तो बच्चों की तरह आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि ई की मात्रा उ की मात्रा यहाँ कैसे आई है। इतना तो आप समझने लगे होंगे ना, क्योंकि अब तो एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, अब डिक्टेशन तक पहुँचने वाले हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब हम 6 नंबर को समझते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो हम करते हैं 6 नंबर को, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 6 नंबर। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर राइटिंग समझ में नहीं आती, जो मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो वो आपको यदि समझ में नहीं आती है, तो बाद में इसी की हिंदी आपको बड़े ही सही क्रम में लिखी हुई मिल जाती है। आप पहले समझिए, बाद में उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो देखिए शॉर्ट हैंड में 5 या मैथ में हम इसी तरह से लिखते हैं 5। गिनती यदि कोई आती है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यदि आप इस तरह से लिखने में जो है कठिनाई होती है, वैसे तो ये कठिनाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, तो 5 आप पा और पापा की मात्रा और चा इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मर्जी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये पढ़ाएगा 5। और 5 जब इसको आप हिंदी में लिखेंगे, ये शॉर्ट हैंड में है, शॉर्ट हैंड की हिंदी करेंगे तो आपको हिंदी में ही लिखना है, मैथ में नहीं लिखना है। इस बात का खास आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 5 इस तरह से हम लिखते हैं 5। और व देखिए व डार्क है, व में रा और सा नीचे है, तो वर्ष आपका ये हो जाएगा। तो 5 वर्ष। ठीक है, इसको बड़ी आराम से पढ़ेंगे। 5 वर्ष बाद, सॉरी पहले का है, बाद का होता तो ऊपर होता, लाइन पर है तो पहले हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले, और बाद का होता वैसे भी डार्क होता, तो ठीक है, तो पहले है ये 5 वर्ष पहले, तो इस तरह से लिख लेंगे हम 5 वर्ष पहले हम, और हम का क्या लाइन के ऊपर हम होता है ना इस तरह हम, और इसमें लोग का जोड़ रखा है, तो क्या हो जाएगा, एक साथ जोड़ना मैंने आपको सिखाया है, आप जोड़ सकते हैं। तो हो जाएगा 5 वर्ष पहले हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है इस तरह से, क ल और का फिर जुड़ा हुआ है त पे की मात्रा। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब आप ये मत समझिएगा कि हमने कल जो सीखा था कि किसी व्यंजन को यदि हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो उसमें टर पर सर जुड़ जाते हैं, मतलब डर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये चीज़ें जुड़ती हैं, तो आप यहाँ पर उसको मत जोड़ लेना। यहाँ पर क्या है, कैल कल लिखा हुआ है और इसको बढ़ा दिया गया है, तो ये कै ही गिना जाएगा। तो ये आगे भी हम पढ़ेंगे इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो कल तय पे की मात्रा कल कत्ते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोग कल कत्ते, तो कल इस तरह से लिखते हैं, तय पे की मात्रा कल कत्ते। हिंदी को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा अपने। तो कल कत्ते गए का होता है, गया गई गए, तो गए हो जाएगा कल कत्ते गए। यह बना के भी एक ही मात्रा लगा सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो गए, वो था थी थे का है, ये आपको याद होगा, काफ़ी हद तक आप आगे आ चुके हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर क्रॉस जो है आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से वह और वहाँ इस तरह से काट रखा, तो हो जाएगा वहाँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, वहाँ, तो हो जाएगा वहाँ बहुत का, सॉरी वहाँ बहुत होता, हाँ ये पहले का होता है थोड़ा ऊपर, थोड़ा गलती हो रही है आज। तो बहुत है ये पहले बहुत, क्योंकि डार्क है और वो हल्का था, इसमें थोड़ा आप अंतर दीजिएगा। तो वहाँ बहुत हो जाएगा। ठीक है, वहाँ बहुत। और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो वहाँ बहुत, और देखिए ये जो होता है डार्क है, बै का ऊपर होता है तो बाद, और नीचे है तो बड़ी, तो बहुत बड़ी, तो यहाँ पर लिख लेंगे बहुत बड़ी। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा एस, यानी कि 5 सा। जब इस तरह से कोई किसी शब्द के नीचे होता है तो यानी कि वो चीज़ 2 बार लिखी हुई है, तो बहुत बड़ी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस तरह से हम नहीं करेंगे, इस तरह से हम करते हैं ना अपनी हिंदी की लैंग्वेज में, इस तरह से कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको शॉर्ट हैंड की जब हिंदी बनाएंगे नहीं करेंगे, डैश लगाएंगे, क्योंकि डैश तो लगता है जब 2 चीज़ एक साथ आती है, बड़ी वो हमें सेंस से लगाना है खुद, हम में हिंदी आती है ना इसलिए, तो उसको ध्यान रखिएगा आप।
कहाँ कोमा लगा सकते हैं, कहाँ जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं। वैसे तो डिक्टेशन में सब सीखा जाएगा, लेकिन यहाँ से यदि आप थोड़ा पैटर्न होकर चलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत बड़ी, और बड़ी भी हम दोबारा से हिंदी में ही लिखेंगे, इसको इस तरह से नहीं करेंगे बहुत बड़ी बड़ी जैसे हम करते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी, अब देखते हैं, ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है मरते। अब देखो ये लिखा हुआ है मरत और ई की मात्रा। अब इस पे यदि आप ये सब मात्रा पीछे नहीं लगाएंगे तब भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मरते, मारते, इमारतें। तो बहुत बड़ी बड़ी, जब कलकत्ते गया होगा तो इमारतें ही मिली होंगी ना उसको, मारते हुए लोग थोड़ी ना मिले होंगे। तो इस तरह से हम कुछ सेंस को यूज़ करके उसको कन्वर्ट कर लेते हैं यदि हम मात्रा को नहीं भी लगाते हैं। तो ई पे ई मापा की मात्रा मा, र ता पे की मात्रा इमारतें, और गोल वाली मात्रा है तो यानी कि प्लूरल है शब्द। और हमें वैसे भी समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी से ही कि जो है प्लूरल ही बात यहाँ पर चल रही है। तो इमारतें हो जाएगा, ठीक है। और इमारतें पे एक ही जो है बिंदा हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो इमारतें, और ये देखिए ब और न, तो बनी, बन। अब इस तरह से देखिए बन। जब हम ई की मात्रा लगाते हैं तो ये लगाते थे, लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा आगे हम आ गए हैं तो ई की मात्रा को हम इस तरह से भी लगा देते हैं। इस तरह से यदि हम कुछ बनाते हैं ना तो वो ई की मात्रा पड़ी जाती है। जैसे लिख रहा है गई, तो इस तरह से कर देंगे गई, ठीक है, कहीं, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इमारतें बनी, तो इसमें आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइएगा, ये पहले की चीज़ थोड़ी पढ़ा रहा है। बनी थी, और थी को हम लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। और पूर्णविराम है तो यहाँ पर क्रॉस है तो पूर्णविराम हम लगा लेंगे। तो बनी थी। अब देखते हैं उन है, उनमें का जुड़ा हुआ है तो उनको हो जाएगा उनको। अब ये देखिए उनको, अब ये क्या लिखा हुआ है, दै, ख, उत्तर, इस तरह से। तो ये जो है ये इससे टच है ना, तो मात्रा तो नहीं है, तो इसने इसको काटा होगा कहीं ना कहीं। तो ये कै का क्या बन गया जब काटा, तो ख, तो हो जाएगा दै, ख, तै। देखत, और देखत, दै पे एक ही मात्रा भी नहीं है। एक ही मात्रा इसलिए नहीं है क्योंकि हाँ देखिए ये हमने सीखा था, यदि लाइन पर पहला शब्द बनेगा तो वहाँ एक ही और ओ की मात्रा खुद लग जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर एक ही मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन आप इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक ही मात्रा यहाँ पर लगा भी सकते हैं। तो दै, दे पे एक में देख है, तय, और देखत, देखित। देखित को हम जब वर्ब है तो कर लेंगे तीन चीज़, देखता, देखती, देखते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे देखते, क्योंकि आगे जब हमने पढ़ा और पीछे से जब हम इसको पढ़ के ला रहे हैं तो मैं देखते ही सुटेबल है, वाक्य को समझ जाते हैं पढ़ते ही। तो उनको देखते, ठीक है, उनको देखते ही है, आगे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा। तो उनको देखते ही, अब देखिए ये लिखा हुआ है, ये क्या है, नया शब्द आपके लिए जय। और जब हम इस तरह से कोई करते हैं तो ई की मात्रा पड़ी जाती है, मैंने बताया। तो जय, जय पे ई की मात्रा ये हो गई जी, तो देखते ही जी, ठीक है, जी। और ये देखेंगे ख इस तरह से कटा हुआ है, ये मात्रा नहीं है। यदि ये इससे छेदी होती इस तरह से तो मात्रा पड़ जाती आ की, लेकिन इससे टच है तो ये कहीं ना कहीं इस वाले व्यंजन को काट रही है, तो खा हो जाएगी ख, और सा इसमें जुड़ा हुआ है ख, तो खा पे होगी मात्रा खू, और सा खुश, तो जी खुश, ठीक है, जी खुश। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। तो जी खुश हो। अब आगे बढ़ते हैं, जी खुश, इसको देखते हैं। जी खुश हो का होता है, लाइन के ऊपर है को बनाते हैं, जी खुश हो। और अब देखिए आगे ये लिखा हुआ है जा, आ की मात्रा होता है जात, और जात को लेंगे जाता, जाती, जाते। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इमारतें बनी थी उनको देखते ही जी खुश हो जाता था, ठीक है। थी होता तो जाति कर लेते, तो उस हिसाब से हम पढ़ लेते हैं, पहले हम आगे पीछे का पढ़ लेना होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो खुश हो जाता, इसको लिख लेता हूँ जाता, और था, थी, थे का जो है शब्द चिन्ह यहाँ पर आ गया है। ये आप याद कर लीजिए, बिना याद के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कई बार मैंने आपको बताया है। क्रॉस के लिए ये लगा देंगे। अब देखते हैं ये जो होता है सब चिन्ह होता है यही का, यही लाइन के ऊपर यह बनाते हैं, और यह मैं इस तरह से कुछ इस तरह से करते हैं। ये क्यों करते हैं इसको हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अभ्यास आप 41 से पहले शायद इसको सीख लेंगे, ठीक है। तो इसमें आप डिस्टर्ब मत होइएगा। तो यह का होता है, किस चीज़ का होता है, यहीं का होता है। तो यहीं, ठीक है। तो यहीं, और ये देखिए ये क्या है, इस तरह से छ, इसको इसमें मिला रखा, तो ये इसने कहीं ना कहीं काट रखा है। तो ई की मात्रा छ, छापा की मात्रा इच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, यही इच्छा। तो यही इच्छा, यही नहीं यही। तो यहाँ पर बिंदा भी आप नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर को बहुत जो है बोध करा रहा है। तो यही इच्छा हम इस तरह से कर लेंगे, यही इच्छा। और ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है, होता, होती का है तो होती थी, पीछे थी है तो होती कर लेंगे यार, होता थी थोड़ी होता है। तो इस तरह से नहीं हम सुटेबल, और इच्छा आ रही है तो कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, या उस हिसाब से हम स्त्रीलिंग है तो होती ही करेंगे, होता नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से हम शुरू में और पीछे का पढ़ लेते हैं, ठीक है। यही इच्छा होती थी, होती और थी, ठीक है, होती थी, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है, तो चलेंगे आगे। तो होती थी की, ये आपको दिख रहा होगा की, और ये है कुछ का सब चिन्ह, की कुछ ऊपर होता लाइन के तो क्या होता, कौन हो जाता। तो ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो होती थी कि कुछ दिन, दिन का होता है, लाइन को काट कर दे बनाते हैं, तो दिन,
होती थी दिन, और दिन को लाइन पर काट कर क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसमें ई की मात्रा आई हुई है। तो ये सब कुछ सिखा दिया मैंने आपको, वीडियो देख सकते हैं पिछली हमारी नियम वाली, इससे पहले ही तुरंत मैंने पढ़ाई है। तो होती थी दिन, ठीक है, दिन के बाद देखेंगे ये है जो होता है इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, तो ये होता है उसी का। तो ये देखिए इस तरह से पेन हटाकर बाद में आपको नहीं बनाना है, ये क्या होता है उसमें ही इस तरह से जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से जब हम इसको मोड़ते हैं ना तो ये खुद बन जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उसी दिन कहाँ पर आ गए, कुछ दिन, सॉरी कुछ दिन उसी, तो उसी लिख लेंगे, उसी न गए में रह नगर, उसी नगर, तो लिख लेंगे उसी नगर में का होता है, तो बड़ा ही सिंपल था, ये आपने पढ़ लिया होगा मुझसे पहले ही। रहा जाए, तो रह आपा की मतलब रहा, ठीक है, और जाए ऊपर होता है और नीचे होता तो भोजन, और उससे भी नीचे लाइन को काट कर होता तो जल्दी और जरूरी का होता है शायद, ठीक है। तो नगर में रहा जाए, इसको हम पढ़ लेंगे। तो जाए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यह बनाकर भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये 6 नंबर कंप्लीट हो गया है, और 6 नंबर की हिंदी जो है आपके सामने ये रही, इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिए। और अब हम जो है 7 नंबर को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए साथियों 7 नंबर को समझते हैं। पहला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लाइन के ऊपर इस तरह से कुछ बना हुआ है, तो क्या होता है, रा जुड़ा हुआ, तो ये होता है इसमें न जुड़ा हुआ, हमारा होता तो इस तरह से होता उल्टा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमने, तो ये क्या हो जाएगा हमने। तो 7 नंबर में हटा लेता हूँ, लिखेंगे हमने। राइटिंग यदि समझ में नहीं आती है तो आपको बाद में मिल जाता है, आपको पता है। तो हमने, अभी देखिए खा इसको काट रहा है, इस वाले ये इसको काट रहा है, तो खा पड़ जाएगा, और न खान। और आपको पता है जब लाइन के ऊपर हम बनाते हैं तो पहले नंबर की मात्रा स्वयं लग जाती है, क्योंकि पहले नंबर वाली मात्रा होती है आ की, और आ वाली मात्रा वाले व्यंजनों को लाइन के ऊपर बनाते हैं। दूसरे नंबर वाली मात्रा होती है ए की और ओ की, उनको हम लाइन पर बनाते हैं। ये सब कुछ मैंने सिखा दिया है, आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में यदि नहीं आ रहा है तो, ठीक है। यदि आपने वीडियो देख रखी होंगी ना तो आप मुझसे पहले इसे पढ़ पा रहे होंगे। तो खा पा की मात्रा हम लगाने की आवश्यकता नहीं है, खुद पढ़ देंगे खा आ, और ना पा की मात्रा भी हमारी स्वयं पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। तो हमने खाना इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। हमने खाना, अब ये देखिए बा ना और ना, तो बा ना पा की मात्रा हो जाती, लेकिन यहाँ लगाने की कंडीशन नहीं थी। तो ऊपर यहाँ पर बनाने इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो बनाने तब भी हमारा पढ़ा जाएगा। तो बनाने, खाना बनाने, देखिए मात्रा यहाँ पर क्यों नहीं लगी है, ये जबकि लाइन पर बना हुआ है, एक ही मात्रा भी लगा रखी है, तो इसमें ये वाला सूटेबल नहीं बैठेगा, पहला वाला रूल आ की मात्रा वाला, ठीक है। तो ये स्वयं नहीं लगाई गई है, हो सकता है बुक में ही दिक्कत हो। तो खाना बनाने, और ये होता है का हमारा, तो खाना बनाने का। अब ये देखिए खाना बनाने का, और ये होता है लाइन को काट कर हमारा होता है अच्छा का, ठीक है, इस तरह से। तो हो जाएगा अच्छा, खाना बनाने का अच्छा। अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, तो पैर है और रे में ब है प्रभ और न प्रबंध, और इससे इसने काट रखा है, तो ये इसने इसको काट रखा है, तो ध पड़ जाएगा, द नहीं, तो हो जाएगा प्रबंध। तो बड़ा ही इजी पढ़ा गया ये, इस तरह से जो है आप भी पढ़ सकते थे बिल्कुल आराम के साथ। आप थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते होंगे, इसलिए आपसे शब्द नहीं उठते हैं। देखिए जब आप, पता है मुझे क्या गलती होती है, मैं बताता हूँ आपको। जब हम कुछ पढ़ते हैं, देखिए पर लिखा हुआ है, तो आप इस पा को हो सकता है चा पढ़ रहे हो, बा नहीं पढ़ पा रहे हो, बा को गलत पढ़ रहे हो। ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से यदि आप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आप जो है ना 85% सही होते होंगे, है ना। बट आप जो है 85% सही होने के बाद भी यदि इसमें 5% भी गलती करते हैं तो आपका शब्द गलत हो जाता है। तो यदि आप वाक्य में प्रयुक्त कर रहे हैं तो स्वयं उठा पाते होंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं उठा पाते होंगे। तो बड़े ध्यान से आप कीजिएगा, केयरफुली आप कर पाएंगे। आप जब 85 कर सकते हैं तो क्यों नहीं आप 100 कर सकते हैं, 100 कर लेंगे बात जो है बाद में आप आराम से उसको, है ना। प्रयास कीजिएगा, प्रयास से सब कुछ हो जाता है। और शब्द चिन्ह और सर्वनाम जितने आपके याद होंगे तो उससे अच्छा तो आपके लिए कुछ है नहीं ना। चलिए, तो अच्छा प्रबंध, और यहाँ देखेंगे अच्छा प्रबंध। अब इसमें क्या लिखा हुआ है इसको समझेंगे। अच्छा प्रबंध कर, ठीक है, कर और कर इस तरह से कर, और कर में लिया की जो हमने इसमें ले बना रखा तो लिया जोड़ रखा है, तो अच्छा प्रबंध कर लिया ये हमारा होता है ना इस तरह से। तो लिया का हमारा होता है लिए का, तो उसमें जोड़ दिया कर लिया। और ये जो है हमारा है था थी थे का, तो इसको पढ़ेंगे कर लिया था। तो हमने खाना बनाने का अच्छा प्रबंध कर लिया थी हो जाएगा, नहीं कर लिया थे, नहीं कर लिया था। तो ये करेक्ट है, सुटेबल बैठ रहा है, तो हम था का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम शब्द को उठा लेते हैं कि था थी थे में से क्या चीज़ लगाएं। ये बात आपकी समझ में आई ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसमें। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इसमें मैंने अभी बोला तो इसमें ही आ गया, तो इस बना हुआ है और इसमें में जोड़ रखा है, तो हो जाता है हमारा इसमें का, तो इसमें, ठीक है, इसमें। और ये जो होता है हमको ऊपर इस तरह से रा जोड़ के मैंने अभी समझाया, तो हमारा का होता है इसमें हमारा,
इसमें हमारा मैं पे ई की मात्रा है, मैं पे ई की मात्रा और जो आधे तक चाप लगी हुई है तो होती है त्रै की, दार की और धार की। तो यहाँ पर हम इसको मिधार पढ़ेंगे नहीं, मितार पढ़ेंगे नहीं, मित्र। यदि त्रै की चाप पढ़ेंगे तो बड़ा करेक्ट बैठ रहा है मित्र, तो हो सकता है मित्र का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम उठा लेते हैं वाक्य को, तो हमारा मित्र, ठीक है, और यहाँ हमारा मित्र ही सुटेबल बैठ रहा है। हमें हमारा मित्र ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे, इसको बड़े आराम से पढ़ेंगे, र म स और र और प र स आद। तो आपकी तो खुद समझ में आ गया होगा मेरे लिखते ही, है ना। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो र पा की मतलब रा में पे एक ही मात्रा है नहीं है, लेकिन मे पे एक ही मात्रा हम पढ़ सकते हैं क्योंकि शब्द जो है लाइन से स्टार्ट हुआ है। तो रमेश और रमेशर, तो ये लिखा हुआ है रमेशर, और पै के बाद रह प्र से पा के बाद आ उदय प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद। तो देखिए रामेश्वर प्रसाद नहीं होता है, लेकिन देखिए रामेश्वर में लिख लेता हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ फिर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ रामेश्वर प्रसाद, ठीक है। तो हो सकता है रामेश्वर प्रसाद, तो कोई मैंने आज तक ऐसा नाम सुना नहीं है, हो सकता है ये रामेश्वर प्रसाद हो, लिखने में गलती हो गई है। तो आप इसको रामेश्वर प्रसाद भी लिख सकते हैं और रामेश्वर प्रसाद भी लिख सकते हैं। कुछ नया नाम क्या पता देना चाहते हो ये बुक वाले, तो हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रसाद हो जाएगा, प्रसाद बड़ी, तो ये होता है बड़ी का चिन्ह, तो बड़ी, रामेश्वर प्रसाद बड़ी, ठीक है। और ये जो होता है मैंने कल शब्द चिन्ह पढ़ाए थे ना, तो उसमें ही है, ठीक है। 39 में कोई शब्द चिन्ह नहीं है, लेकिन आपको टैग में मिला होगा कि शब्द चिन्ह है। तो 39 के और 38 के मैंने कल ही पढ़ा दिए थे, उसमें ही थे, ठीक है। तो रामेश्वर प्रसाद बड़ी, और ये जो नीचे को इस तरह से न को होता है, तो ये न को काट कर मैं, देखिए इस तरह से न जुड़ा हुआ है तो इसको काट रहा है तो हो जाएगा मैं। तो इस तरह से यदि लाइन पर बना हुआ होता है तो पढ़ा जाता है मदद। तो मदद को आप याद कर लीजिएगा, 38 की जो अभ्यास है आप उसको देख सकते हैं, शुरू में ही मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका लिख लीजिए। तो मदद करते, करते, तो करता करती करते हम स्वयं पढ़ लेंगे, करत लिखा हुआ है तो मदद करते। अब देखिए मित्र हैं, हमारे मित्र हैं तो उन्हें इज्जत दे रहे हैं, तो करते हम स्वयं कर लेंगे, या करता था नहीं करेंगे, करते थे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि जब उसने ऊपर कहा है हमारे मित्र, तो हमारा मित्र या हमारे मित्र, देखिए हमारा मित्र कहा है ना, तो हमारे होता तो करते, ये तब भी सही है। लेकिन हमारा, जब उसने ऊपर उसे इज्जत दी है अपने मित्र को, तो नीचे भी तो इज्जत देगा ना। ऊपर हमारा कह देगा और नीचे तू तड़ांग थोड़ी करेगा उसके साथ कि करता था, तो नहीं, करते थे, ठीक है। और जब याद रखना, जब हम किसी के ऊपर व्यंग करते हैं या किसी बुक पर जो स्टोरी चलती है वो हमेशा इज्जत देकर ही चलती है। तू तड़ांग में कभी भी आपने कोई स्टोरी बुक में लिखी हुई नहीं देखी होगी, क्योंकि उससे जो है ना हमारी जो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं उन पर गलत इफेक्ट पड़ता है। तो उस हिसाब से हम कर लेते हैं, हिंदी स्ट्रॉन्ग कीजिए, कई बार मैंने आपको बताया है। चलिए, प्रसाद मदद करते थे, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी ही। तो यहाँ पर देखिए हम लिखा हुआ है, ये याद कर लीजिए, मैंने कई बार आपको बताया हम का सर्वनाम है हम उन, और उन में जोड़ रखा है से, तो हम उनसे, ठीक है, हम उनसे। अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, तो इस तरह से क और स सामने र, अ की मतलब अ क स और र अक्सर, तो हम उनसे अक्सर, आप इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, ये अगले वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो हम उनसे अक्सर, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, हम उनसे अक्सर। अब ये देखिए का बना हुआ है, का, और का में इस तरह से मोटा सा ये स बना रखा है, तो ये स नहीं है, ये है। और ये क्यों है, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो का मतलब यानी कि कुछ आगे का इन्होंने इसमें पढ़ा रखा है, तो उसको हम बाद में समझेंगे। तो उनसे अक्सर कहा, इसको कहा पढ़ेंगे, और कहा ऐसा क्यों हुआ मैं समझाऊंगा आपको कल जो आपकी वीडियो आएगी या परसों उसमें, ठीक है। तो कहा करते, और ये देखिए ये गलत लिखा हुआ है, करते नहीं, यहाँ पर कर है, कहा करते थे पूरा बैठ रहा है सही, तो इसको करते इस तरह से लिख लेंगे हम, ठीक है। तो करत का हो जाएगा करते करती करते, ठीक है। तो कहा करते हो जाएगा, ये गलत है, मिस प्रिंट है यहाँ, करते थे हो नहीं। देखें एक बात ध्यान देखिए, आप हमेशा आप पता क्या सोचते हैं, हम वहाँ पर चलें, बुक से चलें, बुक से पढ़ें, ठीक है। रटंती विद्या फलंती नहीं, ये मैंने कई बार आपको बताया है। हो सकता है बुक वालों से गलती हो गई हो, क्या बुक वालों से गलती नहीं हो सकती, वो इंसान नहीं है, तो हो सकता है, ठीक है। और ये तो शॉर्ट हैंड है, इसमें हो जाती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बुक से पढ़ने का भी ध्यान मत कीजिएगा। आपका वो सेंटेंस सुटेबल हो जाए, सही शब्द उसका निकले, अर्थ निकले, बस वही हमें करना है। ये बात आपकी समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर कहा करते थे, और ये लिखा हुआ है आपका की, तो ठीक है, ये हो जाएगा की। तो अक्सर कहा करते थे की, और ये जो है मित्र है, मैं बे की मात्रा और त्रै की चाप है, तो मित्र अक्सर कहा करते थे कि मित्र। ये जो होता है तुम का होता है, कई बार आपने पढ़ लिया है, तो तुम और ऊपर होता तो हम, तो कहा करते थे कि मित्र तुम क पर इष्ट की चाप है, तो हो जाएगा कष्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, कष्ट, ठीक है। तो कष्ट इष्ट की चाप तो है, लेकिन इष्ट को अष्ट भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो कष्ट आपका ये हो जाएगा, तो कष्ट। और ये जो होता है लाइन के ऊपर इस तरह से, ये जो होता है मत का होता है। अभ्यास 38 से शुरू में ही मैंने तुरंत जो है आपको शब्द चिन्ह पढ़ाए हैं, आप बिल्कुल ही वहाँ पर जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शुरू में ही पढ़ाए हैं। तो तुम कष्ट मत, और ये जो लिखा हुआ है आपका क्या है,
करो, तो कर कर करो हो जाएगा, तो कर का है तो करो का हम इसको कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये इसको इज्जत दे रहा है, और पूर्णग्राम है तो हम यहाँ पर जो है इसको सॉरी क्रॉस है तो पूर्णग्राम लगा लेंगे। ये बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। करो, ये देखते हैं, ये यदि लाइन पर हम इस तरह से गए और रह लिखते हैं तो ये हमारा जो पढ़ा जाता है मगर का पढ़ा जाता है। किसका? मगर का। तो लाइन के ऊपर होता तो अगर, तो मगर, और मगर के बाद ये जो है वह, ऊपर लाइन पर ये पढ़ा जाता है हमारा वह का, ये सर्वनाम है, ये याद कर लीजिए। बिना याद के आप कुछ नहीं कर सकते, मैंने कई बार आपको बताया है। तो मगर वह न, देखिए लाइन के ऊपर है तो मैं इसको न पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। यदि लाइन पर टच होता तो नहीं पढ़ सकते थे। आपकी बुक में यदि न लाइन से टच है तो नहीं से कर लीजिएगा, ठीक है। तो यदि मेरा तो ऊपर दिख रहा है, मुझे साफ दिखे लाइन से ऊपर है, तो मैं इसको न ही पढ़ूंगा। मगर वह न मान, मैं मापा की, देखिए म न त, मापा की मात्रा मा न त, पे की मात्रा मानते, तो हो जाएगा मानते, तो मानते। और ये जो है था थी थे का आ गया, तो मानते थे मगर वह नहीं मानते थे। क्रॉस के लिए पूर्णविराम हम लगा देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हम, क्योंकि लाइन के ऊपर है, लाइन के नीचे होता तो होता तुम, तो हो जाएगा हम, ठीक है। इस तरह से हम, और ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, हम और, लाइन को काट कर इस तरह से हम रह बनाते हैं तो होता है और, तो हम और, ठीक है। हम और वह, हम और वह का हो गया दोबारा, हम और वह, तो इसको थोड़ा और ऊपर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। हम और वह, अ की मात्रा क और स और अक्षर, तो ये हो जाएगा आपका अक्षर। और ये अक्षर नहीं है, अक्षर है कभी कदार जो होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अक्षर, और ये जो होता है ये होता है हमारा इकट्ठे का, ठीक है, कहेगा इकट्ठे का। तो मैं लिख लेता हूँ एक उठ, और इस तरह से हम इकट्ठे लिखते हैं, तो इकट्ठे। अब ये जो इकट्ठे ही का होता है इस तरह से हमारा, तो ही हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, शब्द चिन्ह थे ये इकट्ठे का भी और ही का भी। तो इकट्ठे ही। अब इसको देखते हैं, ब लिखा हुआ है और ठा को इस तरह से नीचे से काट रखा है, तो ये हो जाएगा बठ, और बठ लिखा हुआ है। लेकिन बैठ पे ई की मात्रा, इन्होंने ए की मात्रा क्यों नहीं लगाई है? इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि हमारा जो इस नंबर बै बना हुआ है लाइन पर टच है, वो लाइन पर टच होकर जब हम पहला व्यंजन बनाते हैं तो ए की मात्रा और ओ की मात्रा स्वयं लग जाती है, तो बैठ हमारा स्वयं ये हो जाएगा। तो इस बात को आप समझ में आ रही है ना। तो बैठ कर, ये देखिए आगे लिखा हुआ क्या हो रहा है, कर, तो बैठ कर, ठीक है, बैठ कर। और ये देखेंगे क्या है, बैठ कर, ख और त। अब ये है, इसको इस तरह से जो है ज्वाइन कर रखा है, तो ख त। अब इसको हम ख तो एक ही मात्रा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि खाता हमारी क्या है, वर्ब। यहाँ पर देखेंगे खा ऊपर बना हुआ है लाइन के ऊपर, इस तरह से, एक मिनट, लाइन के ऊपर, तो यहाँ आ की मात्रा तो स्वयं लग जाएगी, खा आ खा और तक, तो खात पढ़ेंगे। लेकिन इस पे जो एक ही मात्रा वो पढ़ जाएगी, वो हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये वर्ब है ईट, और जब वर्ब आती है तो उसको ता ती ते हम स्वयं कर लेते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई है ना। तो यहाँ मात्रा लगाने की आवश्यकता है नहीं खा पे, क्योंकि हमने सीखा है यदि पहले नंबर की मात्रा आती है तो व्यंजन को लाइन के ऊपर बनाते हैं, जो कि यहाँ पर लाइन के ऊपर इन्होंने बना रखा है। तो हो जाएगा बैठ कर खाते, ठीक है, बैठ कर खाते, और यहाँ हो जाएगा थे, तो हम इसको लिख लेंगे थे। तो ये जो है 7 नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, और इसकी हिंदी आपके सामने ये रही। तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने समझ लिया, आप इसको कर लीजिए। चलिए 8 नंबर को देखते हैं, 8 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए साथियों 8 नंबर को समझते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 8 नंबर, ठीक है। तो पहला देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से काट कर लिखा हुआ है, तो ये जो इसको काट देगा, यदि ये अलग होता है इससे इस तरह से तो आ की मात्रा होती है, कई बार मैंने आपको समझा दिया है। तो और इसमें है न, तो खाना आपका ये हो जाएगा, या खाने हो सकता है, लेकिन खाना होगा, क्यों, लाइन के ऊपर बना हुआ है खा पहला, तो आ की मात्रा स्वयं लग जाएगी, तो खा खा पा की मात्रा खा, और ना पा की मात्रा खाना, ठीक है। ये सब कुछ मैंने सिखाया है आपको, तो हो जाएगा खाना, क्योंकि पहले नंबर की मात्रा का जो व्यंजन होता है लाइन के ऊपर बनाते हैं, तो खाना। अब देखिए खाना खा, खाते, देखिए इस तरह से खाते, और इस तरह से टच है, ठीक है। तो ये इसको काट रहा है, तो हो जाएगा का खा, तो खा खा पा की मात्रा हम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो व्यंजन पहला बना हुआ है ऊपर है, यदि लाइन पर टच होकर बनता तो ए की मात्रा पढ़ते, और लाइन को काट कर बनता तो ई की मात्रा पढ़ते। तो मैंने सब कुछ आपको सिखा रखा है। तो खा आ, तो ता पे की मात्रा लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वर्ब है, और वर्ब को 3 चीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो खाते, तो यहाँ आ जाएगा खाते, तो खाना खाते, इस तरह से लिख लेंगे, खाना खाते, ठीक है, खाते। और ये जो होता है शब्द चिन्ह होता है इस तरह से क्या होता है, तो ये लाइन पर टच शब्द चिन्ह पता किस चीज़ का होता है, वक्त का। तो खाना खाने खाते वक्त, इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। खाना खाते वक्त ये जो होता है, ये होता है हमारा शब्द चिन्ह इधर का, तो इधर। और ये वाला जो होता है उधर का, ये उधर का होता है, ठीक है, ये ध्यान है ना आपको। तो इधर उधर जब हम लिखते हैं तो बीच में डैश भी लगाते हैं, तो स्वयं हम अपने जो है सेंस के अकॉर्डिंग इसको लगा लेंगे। अन्य यदि आप इस तरह से नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर कट सकता है। तो हमें पता है जब हम इधर उधर इस तरह से लिखते हैं तो बीच में डैश लगाते हैं, तो ये समझ रहे हैं ना आप। तो इधर उधर इसका कोई ऐसा चिन्ह नहीं होता कि आपको डैश लगाना है, ये हमें स्वयं लगाना होता है। हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इधर उधर, और ये जो लिखा हुआ है न लिखा हुआ है, इधर उधर न,
ठीक है। इधर उधर न, अब इसको थोड़ा ऊपर मैं कर लेता हूँ। तो बहुत ही ईजी अभ्यास थी आज की और इसी तरह से हम लिखना सीख जाएंगे। इधर उधर न, और ये देखिए द बना हुआ है, ख बना हुआ है, इसको काट रखा है ना, ये बता रहा है इसको खा काट रहा है तो खा हो जाएगा। तो ये है हमारा लाइन पर बना हुआ, सॉरी एक मिनट, ये हमारा लाइन पर है। तो दा पर एक ही मात्रा आप सोच रहे होंगे नहीं लगाई है, ठीक है। दा पर एक ही मात्रा इसलिए ही नहीं लगाई है, वैसे तो शब्द चिन्ह से भी इसको उठा लेते हैं, लेकिन इसलिए ही नहीं लगाई है क्योंकि दूसरे नंबर की मात्रा है ए और दूसरे नंबर के व्यंजन को लाइन पर बनाते हैं, तो स्वयं हम इस मात्रा को उठा लेंगे। तो देखन हम इसका कर लेंगे, और देखन जब हम करेंगे तो नाप इस देखा पे आ की मात्रा इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि देखना भी हमारी क्या होती है, वर्ब। तो आई पिछले वाले को खुद पढ़ सकते हैं, तो इसलिए भी वहाँ पर हमने खा पर मात्रा नहीं लगाई है। तो क्या हो जाएगा, देखा, तो देखा यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन इसको हम देखना पढ़ेंगे, यहाँ पर शायद गलत है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इधर उधर न देखा, देखा चाहिए, ये बन नहीं रहा है तो हम इसको देखना कर लेंगे, हो सकता है गलती हो गई हो। तो देखना चाहिए, तो इसको न देखना चाहिए, ठीक है, चाहिए। क्योंकि हम देखिए आपको पता है ना, इस तरह से चार काट देते हैं हा के साथ तो चाहिए हो जाता है, और इसको पूर्ण विराम के क्रॉस के लिए हम जो है पूर्ण विराम का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये चाहिए, और ये जो होता है इस तरह से लाइन के थोड़ा सा ऊपर होता है ऐसा का, तो ऐसा, ठीक है, ऐसा कर। अब देखिए करने भी हो सकता है, इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं, ऐसा कर से तो नहीं होगा, तो ऐसा करने से, क्योंकि ये जो करने भी पढ़ा जाता है ना, तो ऐसा करने से, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, ऐसा करने से। अगला थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं तो बड़े आराम से पिछला आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यदि आप अभी इसे से को नहीं पढ़ते, से को, तो आप कर से कर लेते, इसको कर लेते, फिर से लिखते तो यहाँ गलती हो जाती, जिसमें आपका एक नंबर खत्म हो जाता। तो पहले थोड़ा आगे का पढ़ लेते हैं, यदि आपको संदेह होता है कि यहाँ पर पता नहीं क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से, तो से तक हमारा हो गया, और ये देखिए च और त, च पे ई की मतलब ची और त चित हो जाएगा। इस मात्रा को आप तय के बाद मत पढ़िएगा, क्योंकि ता के बाद यदि कोई मात्रा होती तो उस कंडीशन में हम ता को पूरा बनाते तब उस पर मात्रा लगाते, ठीक है। तो चती जब हो जाता, चती तय पे ई की पढ़ते तो ये च पे ई की मात्रा पहले पड़ जाएगी, फिर उसके बाद ये आंकड़ा आपका पढ़ा जाएगा। तो कई बार आपको सिखाया है मैंने, तो ये हो जाएगा ऐसा करने से चित्त, चित्त यानी कि मन को कहते हैं शायद, तो चित्त। अब ये देखिए चित्त, ये क्या लिखा हुआ है, ऊ इस तरह से है, ठीक है। चित्त ऊ की मात्रा ऊ, और ये जो मात्रा है क्या है, च ओ ट, तो उचट, तो उचट मतलब उखड़ सा जाता है, उसको कहते हैं शायद, मन मतलब हट जाता है। तो उचट, और जात लिखा हुआ है, तो जात का हो जाएगा जाता, क्योंकि वर्ब है, इसको तीन चीज़ पढ़ते हैं, तो जाता हो जाएगा, ठीक है, जाता है, ठीक है। ये है आपका है, ये तो कई बार आपने सीख लिया, जाता है। और ये जो लाइन को काट कर इस तरह से रै को बनाते हैं तो ये हो जाता है हमारा और का, तो इसको लिख लेता हूँ और अ की मात्रा है स है, और र है, अ की मात्रा अक स और र, अक्सर आपका ये हो जाएगा। तो और अक्सर, ठीक है, और अक्सर। और यहाँ पर देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, और अक्सर, इसको समझेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से है, इस तरह से है, भ ख, इस तरह से। अब ये वाला जो है लाइन इससे टच है, तो इसने इसको काट दिया, हो गया भ, ये पा का, सॉरी बा का हो गया भा, ठीक है। और इस वाले ने इस वाले को काट दिया। अगर ये अलग अलग होते तो मात्रा होती, जैसे कि ऊपर आपको दिख रहा होगा मात्रा अलग ही तरह से लगती है, इस तरह से लगा रखी है, ठीक है। तो ये इसने काट दिया तो ये हो गया खा। तो पहले पढ़ेंगे भा, फिर भा पा ऊ की मात्रा भू, ठीक है, और इसने इसको काटा तो हो जाएगा खा, और खा पे एक ही मात्रा, तो भूखे आपका ये हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई है ना। तो क्या हो जाएगा, अक्सर भूखे, अक्सर भूखे, ठीक है, भूखे। और ये क्या है, ही, तो अक्सर भूखे ही, अक्सर भूखे ही। अब ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, अक्सर भूखे ही, इस तरह से ठा को काट रखा है, तो टा को काट रखा हो जाएगा, ठा ऊपर से काट रखा है ना, इस तरह से लाए हैं, और इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। आपको पेन नहीं हटाना है, पहले से उसी अकॉर्डिंग बना लेना है, हम इसलिए इसको ऐसा करते हैं जिससे कि हमारा समय बच जाए। तो ये हो जाएगा ऊ ठा, और ऊ, देखिए ऊ की मात्रा पहले पढ़ जाएगी, फिर ठा, और फिर न पर एक की मात्रा हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ये वर्ब है, और वर्ब में हम तीन चीज़ पढ़ लेते हैं। उठना एक जो है वर्ब होती है ना, तो उठना, उठनी, उठने कर लेंगे, तो भूखे ही उठना, भूखे ही उठना हो जाएगा, ठीक है। उठना पढ़, तो पा की मात्रा पढ़ता आपका ये हो जाएगा, उठना ही पढ़ता, और ये लास्ट में आपका है, उठना ही पढ़ता है, ठीक है। तो ये जो आपका आज अभ्यास जो है 39 कंप्लीट हो चुकी है, और इसकी हिंदी ये रही आपके सामने। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और यदि वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिनको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरी वीडियो देखने से, मैं ऐसी जो आशा रखता हूँ। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप, मेरी जो है आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन में प्रेस कर लेना साथियों। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।